गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन की। तो व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या था? सिंपली एक मेथड है किसका? ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर होने का एक मेथड है। हमने अगर हीट के ट्रांसफर होने की बात करें तो कितने तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। कंडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड सरफेसेस में अगर एक सॉलिड सरफेस से दूसरी सॉलिड सरफेस में हीट ट्रांसफर हो रही है without movement of particle, that is conduction, right? और दूसरा क्या था? कन्वेक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ओके, डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में। बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? फ्लूइड्स में, लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। और कंडक्शन कहाँ पे होता है? सॉलिड सर्फेसेस में। ओके, हो दोनों में एक ही प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर, बट डिफरेंस आप देख रहे हो वो सॉलिड सर्फेसेस में है कंडक्शन। कन्वेक्शन कब बोलते हैं हम? लिक्विड एंड गैसेस के केस में। एंड कंडक्शन में क्या था? विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ कन्वेक्शन में क्या होता है? विथ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, राइट। तो एग्जाम्पल हमने क्या बात की थी? एग्जाम्पल्स आर बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर मैंने आपको बताया था क्या था? अगर हम क्या कर रहे हैं, अपना जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, कोई भी आप पैन ले लो या कोई भी कंटेनर ले लो, उसमें हमने वाटर लिया और बर्नर में रख दिया। ओके, तो बर्नर पे रखने में क्या होता है? जो बर्नर के कांटेक्ट में सबसे पहली लेयर आएगी वाटर की, जो गर्म होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी? बॉटम वाला पोर्शन। तो वो गर्म होता है, तो मैंने आपको बताया था गर्म होते ही क्या हो जाता है? वो लाइटर या लेस डेंस आप कह सकते हो, ठीक है। और आपको पता है जो लेस डेंस वाली चीज है वो क्या होती है? हमेशा फ्लोट करती है, ठीक है। और हाई डेंसिटी जिसकी होती है वो सिंक करती है। ओके, तो जो बॉटम में हमारी वाटर की लेयर थी जो गर्म हो गई ड्यू टू बर्नर, बर्नर से क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हुई उसमें। ओके, अब क्या हुआ? वो जो लाइट वेटेड वाटर है और लेस डेंस वाटर यू कैन से, वो क्या हो रहा जा रहा है? ऊपर आ जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे, जैसे एयर में भी हॉट एयर बलून का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, राइट। उसके बाद क्या होगा? अगर वो गर्म पानी नीचे का ऊपर आ गया है तो उसे रिप्लेस करने क्या होगा? ऊपर का जो ठंडा पानी है वो उसे रिप्लेस करने नीचे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगातार चलते ही रहती है और इसको हम क्या बोलते हैं? गर्म पानी का ऊपर जाना एंड ठंडे का नीचे आना, इसे बोलते थे कन्वेक्शन करंट। ओके, तो ये करंट्स लगातार चलते रहती है, मीन्स ये प्रोसेस रिपीट रिपीट होते रहती है। और एक टाइम के बाद क्या होता है? हमारा पूरा जो पानी है यूनिफॉर्मली गर्म हो जाता है, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ना है? कन्वेक्शन के कुछ और एग्जांपल्स। ओके, तो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। लिक्विड्स एंड गैसेस में हम बात कर रहे हैं। लिक्विड्स में मैंने आपका एक एग्जांपल दे ही दिया है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैसेस में या एयर में होता क्या है। तो आपने टर्म सुने होंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, पहले तो ब्रीज क्या होता है? सिंपली एक विंड, ठीक है। विंड को आप क्या बोलते हो? ब्रीज। ओके, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इनको क्यों नाम दिए ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझ आ जाएगा। ओके, तो इसका जो रीजन की बात करूं मैं पहले, ठीक है, क्या होता है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इसके रीजन की बात करूं तो रीजन इज कन्वेक्शन। इसलिए हम इसे किस में पढ़ रहे हैं? कन्वेक्शन के एग्जाम्पल के उसमें। ओके, तो व्हाट इज सी ब्रीज? पहले सी ब्रीज समझ लेते हैं। ओके, देखो, द लैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट रेडिएशन बाय द सन। ओके, आपने देखा होगा, चलो इससे पहले नॉर्मल अपने में समझ लेते हैं कि होता क्या है, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे लिखा क्या है। ओके, सिंपल, आपने देखा होगा कि दिन के टाइम में क्या होता है? जो आपकी लैंड होती है जल्दी गर्म हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आप कभी बीच में जाओ, ठीक है, तो वहां पे नोटिस करना आप, पानी और अगर लैंड में मैं कंपेयर करूं तो अगर सनलाइट दोनों में सेम ही पड़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि लैंड की ओर सन है या वाटर की ओर सन है इसलिए वो गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मटेरियल टू मटेरियल, बच्चे, हर मटेरियल की कैपेसिटी अलग अलग होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। ओके, तो जो लैंड की कैपेसिटी होती है ना, लैंड क्या होता है? जितना जल्दी गर्म होता है ना, उतनी जैसे ही सनसेट होगा उतनी ही जल्दी लैंड ठंडा भी हो जाता है। बट वाटर क्या होता है? आराम से बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, कंपेरेटिव टू व्हाट? लैंड। लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा देर में गर्म होगा वो, ठीक है। और उतना ही टाइम वो लेगा सनसेट के बाद ठंडा होने में।
ठीक है। तो अगर मैं लैंड और वाटर मतलब सी वाटर की बात कर रही हूँ, कंपैरिजन करूँ, तो लैंड में क्या होता है, लैंड की जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। हीट कैपेसिटी टर्म आप कंफ्यूज मत होना, सिंपली ये समझो, अगर मैं ये लैंड एंड वाटर में कंपैरिजन करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, लैंड जैसे ही सनराइज हुआ, हमारा दिन का टाइम है, ठीक है, जब बहुत गर्मी है उस टाइम पे क्या होगा, जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। किसके कंपैरिजन है, वाटर के कंपैरिजन में। वाटर भी गर्म होगा बट टाइम लेगा आराम से। जल्दी कौन गर्म हो जाएगा, लैंड। ओके। अब सनसेट हो गया, उसके बाद फिर रात स्टार्ट हो जाएगी तो ठंडा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दिन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, लैंड बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन। जितनी जल्दी गर्म हुई उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। बट सी का क्या है, पानी जो होता है वो जितना टाइम लेता है गर्म होने में उतना ही टाइम लेता है फिर ठंडा होने में। ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट में आपको पूरा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज समझना है। ओके। अब आई होप आप रिलेट कर पाओगे। तो देखो हो क्या रहा है, द लैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट रेडिएट बाय द सन। किससे गर्म हो रही है, रेडिएशन जो सन से हमसे मिल रहा है। ओके। मच फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग डे टाइम। मैंने आपको बताया लैंड में क्या है, बहुत जल्दी गर्म हो रही है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। कब, ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, डे टाइम में ही गर्मी होती है, आपको पता है। ओके। अब देखो, दिस हीट्स अप द एयर ओवर द लैंड। ओके, मैं आपको पहले से भी एक्सप्लेन कर दूं, देन इसे रीड करते हैं। ओके। तो देखो मैंने क्या बोला, दिन के टाइम में, डे टाइम में क्या हो रहा है, लैंड क्या हो जा रही है, किसकी कंपैरिजन में, अगर हम बात करें वाटर के कंपैरिजन में, बहुत जल्दी क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रही है। ओके। तो अगर लैंड गर्म हो जा रही है तो क्या होगा, जो लैंड के आसपास की एयर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी लैंड है, ये हमारी लैंड है, अभी क्या हो गई, गर्म हो गई है। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। ओके। तो क्या होगा, इसके आसपास की जो एयर होगी इसके ऊपर की, वो क्या होगी बच्चे, ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर लैंड गर्म हो रही है तो उस अपने आसपास की जो ऊपर की एयर है वो भी गर्म हो जाएगी लैंड की। ठीक है। अब लैंड के ऊपर की एयर अगर मैं कह रही हूँ गर्म हो जा रही है, तो उसके कंपैरिजन में सी तो हमने क्या बोला था, ये ठंडा है। ठीक है। तो उसके आसपास की एयर कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। ओके। अब हमको पता है कि हीटेड एयर की बात करें या वाटर की बात करें, वो क्या होता है, ऊपर को जाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, जैसे हॉट एयर बलून का मैंने अगेन एग्जांपल दे रही हूँ। ओके। तो लैंड जब गर्म हो जाती है जल्दी कंपेरेटिव टू व्हाट, वाटर, तो लैंड अगर जल्दी गर्म हो रही है तो क्या होगा, इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, ऊपर को जाना स्टार्ट करेगी, जो आपको ये रेड एरोज दिख रहे हैं। ओके। ये ऊपर को जाएगी तो इसका स्पेस खाली हो गया। अब जैसे ही स्पेस खाली हुआ क्या हो जाएगा, दूसरा कोई यहाँ पे इसकी जगह लेना चाहेगा। ठीक है। तो दूसरा कौन लेगा, क्योंकि हमें पता है सी उसके कंपैरिजन में ठंडा है, किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में। तो सी के ऊपर जो भी एयर है, जो ठंडी हवा है, वो क्या होगी, वो चलना स्टार्ट हो जाएगी लैंड की ओर। ओके। क्यों, क्योंकि लैंड के ऊपर का स्पेस अभी खाली हो गया है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है, जैसे सेम बॉइलिंग वाटर की ही प्रोसेस है, समझो एक तरीके से। लैंड गर्म हुई, इसके आसपास की एयर भी गर्म हो गई, एयर गर्म हुई तो वो क्या होगी, वार्मर एयर कहाँ को जाना स्टार्ट कर देगी, सी की ओर। ओके। और इसका ही रिवर्स, अब यहाँ पे वैकेंट प्लेस हो गया, वैक्यूम हो गया, मतलब खाली हो गया है, तो क्या होगा, सी से जो ठंडी हवा है, कूल एयर, वो क्या हो जाएगी, कहाँ को चलना स्टार्ट हो जाएगी, लैंड की ओर। ओके। तो इसी को बोलते हैं हम सी ब्रीज, और इसका रीजन क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्यों हुआ यहाँ पे, बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सेम टाइम पे वो दोनों गर्म होते तो ये क्या होता, हीट ट्रांसफर होती ही नहीं। आपको पता है ना, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी हीट का फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, लैंड जल्दी गर्म हो गई और पानी उसके कंपेरिजन में ठंडा रह गया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो हीट जो जहाँ पे ज्यादा है, टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा है लैंड, वहाँ की एयर गर्म हो गई, गर्म हो गई तो वो ऊपर को जाना स्टार्ट हुई, ऊपर गई तो क्या हुआ, उसका प्लेस खाली हो गया, और उसका प्लेस खाली हुआ तो ठंडी हवा कहाँ से, सी के ऊपर से जो ठंडी हवा थी वो उसका प्लेस ले लेती है। तो ये साइकिल लगातार चलते रहती है, और इसी को बोलते हैं हम सी ब्रीज। ओके। तो आई होप अब आप इसे रिलेट कर पाओगे। तो देखो, अब वेट, अब आप इसे पढ़ सकते हो, अब आपको समझ आ जाएगा। देखो, द लैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट रेडिएटेड बाय द सन, ओके, मच फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, राइट। This heats up the air over the land and it expands and hence
the hot air rises up, ओके, एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खाली स्पेस हो गया। हॉट एयर राइजेस अब अगर ऊपर चली गई तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ओके, द कूल एयर फ्रॉम द सी ऑक्यूपाइज द स्पेस लेफ्ट बाय द हॉट एयर। हॉट एयर का जो स्पेस खाली हुआ उसे कौन ऑक्यूपाई करने आ जाएगा, कूल एयर। कहाँ से, फ्रॉम द सी। ओके, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। ठीक है, क्योंकि कहाँ से अभी आपको आपको क्या फील होगा कि समुद्र से, आपकी जो सी है, आपका जो समुद्र है, वहां से हवाएं कहाँ को चल रही हैं, लैंड की ओर चल रही हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस कर दो तो हो जाता है बच्चे क्या, आपका हो जाता है लैंड ब्रीज। ओके, अब देखो मैंने बोला डे टाइम में लैंड गर्म हो गई थी, वाटर उसके कंपैरिजन में ठंडा था। अब नाइट का जैसे हम बात करें, ठीक है ना, जैसे सनसेट के बाद की टाइम हम बात करें, रात की बात करें, तो क्या होगा, लैंड उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है किसके कंपैरिजन में, वाटर। वाटर टाइम लेगा थोड़ा ठंडा होने के लिए। ओके, तो क्या होगा देखो, सेम उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब आप ये रिलेट इजीली कर पाओगे। अगर आपको सी ब्रीज समझ आ गया है तो आप लैंड ब्रीज इजीली रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला एरिया क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ हॉट है, यहाँ कूल कर लेते हैं। ओके, तो नाइट टाइम पे क्या हो गया, ये लैंड हमारी ठंडी हो गई और जो ये वाटर था, सी था, वो क्या हो गया, गर्म ही रह गया। ठीक है ना, अब देखो क्या होगा, अगर सी का टेम्परेचर लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा है तो क्या होगा, वार्म वार्म एयर कहाँ को जाएगी, ऊपर को जाएगी। ऊपर को कहाँ को जाएगी, वो लैंड की ओर। ओके, अब यहाँ पे जो स्पेस वैकेंट रह गया, जो खाली स्पेस रह गया, जो हॉट एयर ऊपर चले गई, उसकी जगह पे जो खाली स्पेस रह गया कौन फिल करेगा, कौन ऑक्यूपाई करेगा, कूल एयर फ्रॉम व्हाट, लैंड। अब क्या आपको फील होगा कि लैंड से सी की ओर क्या हो रही है, ये विंड चल रही है, आप कह सकते हो लैंड ब्रीज, जो हम ब्रीज कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको फील होगा यहाँ से यहाँ को हवाएं चल रही हैं, तो इसी को बोलते हैं बच्चे लैंड ब्रीज। डे टाइम पे क्या हो रहा था, सी से लैंड की ओर चल रहा था। ओके, नाइट टाइम पे क्या लग रहा है आपको, लैंड से सी की ओर चल रही है। ठीक है, तो यही है आपका सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, और दोनों का ही रीजन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो इसको एक बार देख लेते हैं। द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस एट नाइट। किसका रिवर्स प्रोसेस, सी ब्रीज का। ओके, द लैंड कूल्स डाउन क्विकली एंड सी वार्म्स रिमेन्स हॉट। ओके, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो लैंड बहुत जल्दी क्विकली क्या हो जाती है, कूल्स डाउन। ओके, दिस हीट्स अप द एयर ओवर द सी। अब समुद्र हमारा गर्म रह गया तो उसके ऊपर की एयर क्या हो जाएगी, गर्म रहेगी। ओके, and it expands and hence the hot air rises up and creates a vacuum। अब कहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, सी ब्रीज में लैंड के ऊपर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, सी के ऊपर क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब इसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, लैंड की साइड की एयर। तो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ऑक्यूपाइज द स्पेस लेफ्ट बाय द हॉट एयर एंड हेंस द कूल एयर मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी। ओके, वहां पे क्या था, सी टू द लैंड। ओके, यहाँ पे क्या है, लैंड टू द सी एंड इज नोन एज लैंड ब्रीज। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। सेम जैसे बॉइलिंग वाटर की प्रोसेस थी, बस यही यहाँ पर है। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि जो लैंड और सी है वो सेम टाइम पे एक साथ गर्म और एक साथ ठंडे नहीं होते हैं। उन दोनों की जो कैपेसिटी होती है ठंडा होने की या गर्म होने की, वो अलग अलग होती है। तो लैंड को आप ये ध्यान रखना, जो लैंड है वो जितनी जल्दी गर्म हो जाती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। ओके, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो इसीलिए यही रीजन है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज दोनों का ही। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इतने प्रॉपर नोट्स बना लो। अगर आपको कन्वेक्शन समझ आ गया था, बॉइलिंग वाटर, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय।